क्या कहा? 10 लाख रुपए? 10 लाख रुपए क्या पेड़ पर उगते हैं? इंसान की जिंदगी भी पेड़ पे नहीं उगती है पिशीमा। अब आप ही देख लीजिए, मिठाई को तो मेज दीदी अपने मायके से नहीं लेकर आई थी ना। ये तो आपके बेटे की भी जिम्मेदारी है। और आपका बेटा जब उसकी माँ से इस तरह बर्ताव करता है तो मिठाई के साथ कैसे बर्ताव करेंगे इसकी कौन गारंटी लेगा? आप लेंगी गारंटी? नहीं लेंगी ना। अरे आपने तो इनकी दूसरी शादी का बंदोबस्त कर दिया, जबकि इनकी पहली शादी तो टूटी ही नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले तो आपको जेल होनी चाहिए। क्या कहा तूने? इसने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। अपने बेटे को कभी ढंग की सीख तो दे नहीं पाई, हमेशा गलत सिखाया इसे। और देखिए उसका नतीजा, आज हमारे ही घर में इतने झमेले हो रहे हैं उसके रहते। दिख नहीं रहा आपको? क्या सोच रखा है आपने ठाकुर जी कि जो आपकी इच्छा होगी वो हमारे घर में रहकर कर पाओगे? ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। आज मैं खुद मछली बहू से कहूंगी, अगर ये तुझे 10 लाख रुपए नहीं देते हैं तो इस तलाक के कागज पर दस्तखत मत करना। और फिर मैं भी देखती हूँ कि ये तुझसे कैसे दस्तखत करवाते हैं। सब के सब मिलके मेरे पीछे पड़ गए हो ना? ठीक है, मैं दूंगा 10 लाख रुपए, लेकिन एक शर्त पर। एक हाथ से 10 लाख रुपए दूंगा, दूसरे हाथ से मैं साइन लूंगा। और उसके बाद भविष्य में मेरे साथ इसका कोई नाता नहीं रहेगा। भविष्य में कोई भी डिमांड नहीं रख पाएगी मुझसे। कानून तो ये बात नहीं मानता है ना पोल्टू दादा। कल को अगर आपकी बेटी बड़ी होगी तो वो दोबारा आपसे डिमांड कर सकती है। पहले ये डिसाइड कर लीजिए। और एक बात तो ना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेज दीदी ना आपके पैसे को हाथ तक नहीं लगाएंगी। वो क्या है ना, कुछ लड़कियां हमारे जैसी होती हैं, हम जैसी होती हैं। जो लोग हमारी इज्जत नहीं करते ना, उसके पैसों को छूने में भी घिन आती है, जैसे मेज दीदी को आपसे घिन आ रही है। और वो जो ये पैसे ले रही है ना आपसे, वो खुद के लिए नहीं ले रही। अगर वो पैसा ले रही है तो आपकी बेटी की परवरिश के लिए। तो पोल्टू दादा, आप ना पैसे गिनना शुरू कर दीजिए, और जब आपके पास पैसे हो जाए ना तब आप साइन मांग लेना, ठीक है? लेकिन हाँ, उस साइन के समय हम में से कोई ना कोई गवाह के लिए जरूर होगा। ऐसा ना हो कि आप पैसे देके गलत साइन करवा लें। मेरी दीदी, अब कोई भी साइन करने से पहले मुझे दिखाए बिना साइन नहीं करेंगी। आना, तुझे अब भी लगता है कि तुझे ये सब बोलने की जरूरत है मुझे? मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, तू चिंता मत कर। वैसे भी मुझे इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। ये इंसान अपने फायदे के लिए ना मुझे जान से मार भी सकते हैं। और मुझे क्या, इनका बस चले ना, अगर इनके रास्ते में इनकी खुद की माँ भी आए ना तो ये उन्हें भी बख्शेंगे नहीं। जो माँ आज अपने बेटे के लिए इतना कुछ बोल रही है ना, आगे भविष्य में जाकर एक दिन अपने बेटे के हाथ ही ना इनका अनंत दुख लिखा है, ये मैं जानती हूँ। उसके बाद जानती है आना, ये औरत ना मेरे पास ही आएगी, खुद चल कर आएगी अपनी सेवा के लिए। और ये बात ना मैं आज अपनी आवाज ऊंची कर कर कह सकती हूँ आना।
हमने हमारे 10 प्रोजेक्ट को चुन लिया है और आप लोगों ने जिन 10 प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिए थे उनमें से 6 रिजेक्ट हो चुके हैं। आहना जी जब वहां पे विजिट पर गई तो वहां पे उन्हें कोई भी नहीं मिला। और कुछ प्रोजेक्ट आपके क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए हमें 6 प्रोजेक्ट और ढूंढने पड़े। आहना जी ने काफी एफिशिएंसी के साथ ये काम किया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उनके काम को सपोर्ट करेंगे। मैडम, बाकी के 6 प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, हम जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। हम सब एक टीम की तरह काम करते हैं, तो ये जानना तो आपका अधिकार है। ये देखिए, मैं सब कुछ लिख कर आई हूं। आप लोगों ने जो 4 प्रोजेक्ट सबमिट किए थे वो सब मैंने सबसे ऊपर रखा है। पहला प्रोजेक्ट टेलरिंग एंड कटिंग का, दूसरा ब्यूटिशियन कोर्सेज, तीसरा मशरूम फार्मिंग और चौथा कंप्यूटर कोर्सेज। मैं सच बताऊं तो आपके ये 4 प्रोजेक्ट्स मुझे और सर को बहुत पसंद आए। मैंने देखा वहां बहुत अच्छे से काम चल रहा है, मैं गई थी वहां पे, और अच्छी बात यह है कि सर और मैं, हम दोनों ही बहुत सेटिस्फाइड है। और बाकी 6 मतलब आपको क्यों लगा कि वो काम नहीं कर रहे हैं? उसमें से जो 3 का ग्रुप है वो तो वहां था ही, मिला ही नहीं मुझे। और जो दूसरे 3 ग्रुप है उनकी जो इंफॉर्मेशन है उनमें बहुत सारी गलतियां थी। मैं खुद गई थी वेरीफाई करने, तब जाके ये डिसीजन लिया है। और सिर्फ मैंने ये डिसीजन नहीं लिया बल्कि सर ने भी लिया। मैंने उसकी एक रिपोर्ट बनाई थी, वो रिपोर्ट मैंने सर को सबमिट की और सर ने खुद जाके वेरीफाई किया, तब जाके ये डिसीजन हुआ है। मैडम, ये बाकी के 6 प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जिन्हें अप्रूवल मिला है? अगर आप बता देती तो हमारे लिए भी आसानी हो जाती। ये लीजिए, इसमें उन 10 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है, देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि बाकी के 6 प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। इसमें जो पहला ग्रुप है वो है आर्ट एंड क्राफ्ट का, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। और जो दूसरा ग्रुप है वो रजाई और कंबल बनाने का, जिसमें सर महिलाएं काम करती हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फिर दूसरा जो है वो मूर्तियां बनाने का ग्रुप, जिसमें एक बुजुर्ग महिला अपने अंडर हाउसवाइफ्स को मूर्तियां बनाना सिखा रही। वैसे इनका प्रोडक्शन भी काफी अच्छा है और इनकी डिमांड भी बहुत अच्छी है, इनकी सप्लाई भी बहुत अच्छी हो रही है। और सर, सॉरी, एक बात पूछ सकती हूँ सर? मान लीजिए हम तो यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन अगर किसी की पत्नी घर पर अच्छा काम कर रही हो तो क्या उसका पति ऑफिस में उसके प्रोजेक्ट को प्रमोट कर सकता है? क्या उसके प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिला सकता है? नहीं करना चाहिए। पत्नी की अलग आइडेंटिटी होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो अलग अप्लाई करे और अलग जगह काम करे तो ही ठीक है। और वैसे भी हम ध्यान भी रखते हैं कि किसी अपने करीबी रिश्तेदार का प्रोजेक्ट अप्रूव ना हो जाए, क्योंकि ये लाखों का मामला है और काफ़ी रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। इसलिए ये रूल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है फॉर ट्रांसपेरेंसी, और डिपार्टमेंट से भी काफ़ी प्रेशर होता है इस सब के बारे में। लेकिन सर, ये रूल तो यहाँ फॉलो हो ही नहीं रहा है। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।